ओम शांति। आज शांति की शक्ति विषय पर सभी ने अपने अनुभव शेयर किए और मैं सुन रही थी। सभी ने बहुत सुंदर विचार अपने व्यक्त किए और सचमुच जो शांति की शक्ति है, हम उसके लिए कहते ही हैं, साइलेंस इज गोल्ड एंड स्पीच इज सिल्वर। जो काम शांति कर सकती है वो वाणी नहीं कर सकती, जैसा कि हमारी आदरणीय दीदी जी ने भी कहा। शांति हमारे भीतर की शक्ति है। जब हम अपने भीतर जाते हैं तो हम रियलाइज करते हैं, शांति से ही मन एकाग्र होता है, शांति में ही शक्ति समाई है, शांति ही सुख देती है। और इसीलिए दुनिया में शांति के लिए लोग कितना प्रयास करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं शांति का अनुभव करने के लिए। लोग पहाड़ों में जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, या आश्रम में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, कोई तीर्थ पर जाते हैं। लेकिन वो टेम्परेरी, थोड़ा समय के लिए हो सकता है कि वो हमें शांति का अनुभव कराए। लेकिन हम यहाँ कहते हैं कि राजयोग में शांति हमसे एक संकल्प की दूरी पर है, क्योंकि राजयोग में हम ये रियलाइज करते हैं कि मेरा स्वधर्म ही शांति है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम ओम शांति बोल रहे हैं तो हम कहते हैं ओम शांति शांति शांति। ये 3 बार शांति का अर्थ है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ। मुझ आत्मा का निवास स्थान इस भौतिक आवाजों की दुनिया से पार परम धाम, जहाँ संपूर्ण शांति है। और मेरे परम पिता भी शांति के सागर हैं। तो जब इस स्मृति में मैं आती हूँ तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है, यानी शांति पर जैसे मेरा अधिकार है। तो मैं कभी भी कहीं भी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत कर सकती हूँ। तो शांति की स्थितियों में शांत रहना वो तो सहज होता है, लेकिन अशांति की स्थितियों में शांत रहना वो हम कहेंगे कि ये हमारी शक्ति है। तो जब हम शांति की शक्ति की बात कर रहे हैं, इस पर एक मुझे सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक राजा ने अपने राज्य में चित्रकारों की एक प्रतियोगिता रखी और उसका विषय ही था शांति। तो बहुत सारे पेंटर्स जो हैं वो अपनी पेंटिंग्स बना करके लाए और उनमें से 2 पेंटिंग्स को सिलेक्ट किया गया। एक पेंटिंग थी जो बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर शो कर रही थी। आधी रात का समय है, पूर्णिमा का चांद चमक रहा है, नीचे लेक है और लेक का पानी भी बहुत शांत, आसपास जो पेड़ पौधे हैं वो भी जैसे कि एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। तो वो सचमुच एक शांति का प्रतीक जो था वो दृश्य था। लेकिन जो दूसरी पेंटिंग थी वो बिल्कुल अपोजिट थी। बहुत तूफान चल रहा है, तो वृक्ष के पत्ते झूल रहे हैं, डालियां झूल रही हैं और नीचे जो झील का पानी है वो भी बहुत जैसे कि वेव्स हो रही हैं उसके अंदर। और उसमें एक पेड़ पर एक चिड़िया, उसका घोंसला है और उस घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं। तो चिड़िया उस तूफान में भी अपने बच्चों को दाना खिला रही है, बिना इस परवाह के कि तूफान चल रहा है। तो जब फाइनल करने का निर्णय आया तो राजा ने दूसरे दिन उस पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज दिया जिसमें तूफान दिखाया गया था। तो लोगों को प्रश्न उठा कि इसमें तो कहीं शांति नजर नहीं आ रही, राजा ने इस पेंटिंग को कैसे फर्स्ट प्राइज दिया। तो राजा ने सबके विचार समझ लिए और राजा ने खुद ही इसकी घोषणा की कि आप सबको प्रश्न उठ रहा होगा कि कैसे मैंने इस पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज दिया। तो इस पेंटिंग में
एक छोटी चिड़िया जो है वो तूफान में भी शांत है और अपना कर्तव्य कर रही है। तो मैं समझता हूँ यही सच्ची शांति है कि इतना आसपास हलचल होते हुए भी, तूफान होते हुए भी, ये चिड़िया जो है वो, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो वास्तव में हम कहेंगे यही शांति की शक्ति है कि जीवन में तो अनेक हलचल की बातें, जैसे अभी हम सुन रहे थे, मानो कोई हम पर क्रोध करता है, कोई हमारी इंसल्ट कर देता है, हमसे मिसबिहेव कर देता है, कोई हमारा परचिंतन करता है, हमारे कमियां निकालता है, जो मन को अशांत करने वाली बातें हैं, या हमें ही किसी के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती है, मन में ही टेंशन आ जाता है, किसी बात को लेकर भय होता है, इनसिक्योरिटी होती है, ये सारी बातें मन में अशांति पैदा करने वाली हैं। तो जब इन अशांति की स्थितियों में हम मन को शांत रख पाते हैं, यानी परिस्थितियां तो आएंगी, जैसे संसार तो एक सागर की तरह है, उसमें लहरें नहीं उठे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये लहरें तो उत्पन्न होती ही रहेंगी, लेकिन कहते हैं ऊपर से लहर शांत होता है। तो मेरा मन इन परिस्थितियों रूपी लहरों में शांत रह पाए, वो तभी होगा जब हम रोज योग अभ्यास करते हैं। तो योग अभ्यास से हम नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। तो जैसे ही हम सेल्फ में चले जाते हैं, सेल्फ की स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो हम अशांति की परिस्थितियों में भी शांति का अनुभव करते हैं और दूसरों को भी शांति का अनुभव कराते हैं। तो ये हमारी शांति की शक्ति है। तो हमने आज ये सीखा, क्योंकि संसार ही अशांति में है आज का। तो हर जगह हम जहाँ देखते हैं अशांति अशांति, दुनिया में लोगों के पास सब कुछ है तो कहते हैं भगवान आपका दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, एक बस शांति की ही कमी है। तो कौन सी शांति की कमी है, तो ये हम रियलाइज करें और अपने जीवन में उस शांति का अनुभव करें, तो हम भरपूर हो जाएंगे। बाह्य प्राप्तियां तो हैं, लेकिन आंतरिक प्राप्ति में जो हम सबसे अधिक चाहते हैं वो जीवन में शांति और सुख चाहते हैं। और वो सुख हमें परमात्मा से मिलता है, उसकी याद से मिलता है, उसके समीप जाने से अनुभव होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति।